इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स बुक का एक टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल चैप्टर 7 में। ठीक है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला को जानेंगे और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये है बेसिक फार्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। यानी यहाँ पर एक बेस होगा और एक हाइट होगी। हाइट यानी एक ऐसी लाइन जो इस बेस पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फार्मूला हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में क्या था, ए बी की साइड दी रहेगी, यानी कोई भी ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स की लेंथ दी रहेगी और फिर आप फार्मूला लगाओगे तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हमें एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कोने होते हैं, उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उसके मदद से एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसका भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, यह है वो फार्मूला जिससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया हो। इसका फार्मूला है 1/2 इन ब्रैकेट x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। अब इसको लर्न करने का तरीका बहुत सिंपल है। ब्रैकेट के बाहर 3 टर्म्स में आप क्या लिखोगे, x1 x2 और x3। ठीक है, उसके बाद आप जो 3 ब्रैकेट्स होंगे उसमें क्या लिखोगे, y2 माइनस y3, फिर चेंज हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर चेंज हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूले को जितना आप क्वेश्चन करोगे उस हिसाब से आपको ये लर्न हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके तीनों वर्टिसेस दिए गए हों। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ जिसका पॉइंट है -5 -1 3, -5 एंड 5 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो तीनों पॉइंट है इसमें पहला वाला पॉइंट ए ले लेंगे, दूसरा बी और तीसरा सी। अब फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है मैंने। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका देखिए ये x1 होगा, ये y1, x2 है, ये y2 है और ये x3 है और y3 है। तो सिर्फ क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y2 माइनस y3 है यानी -5 -2 आ जाएगा आपका। फिर आपका x2 की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 आपका ये है यानी 2 -1। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती हो जाती है, ये माइनस लगा और y1 की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। x3 की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 5 है, y1 का कितना है भाई, -1 और माइनस y2 की वैल्यू। अब देखिए ये माइनस फॉर्मूले का है, y2 की जो वैल्यू है वो -5 है। तो आप जब यहाँ -5 लिखोगे तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। अगर एक बार वैल्यू सही तरीके से पुट कर लोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद साइन बड़े का लगता है तो ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी देखिए 2 + 1 तो ये तो सीधा सीधा 3 हो जा रहा है और यहाँ पर आप देखोगे तो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़े का लगेगा और बड़ा कौन है 5 का साइन क्या है प्लस, प्लस को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, माइनस माइनस यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा और 5 7 जा 35 प्लस 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20। अब इन सबको क्या कर देंगे, फटाफट ऐड कर देंगे, 64 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 32। तो यानी इस का एरिया जो है वो 32 आ गया। अब देखो कितना सिंपल है। अगर आपको 3 पॉइंट दिए जाएं और कहा जाए एरिया फाइंड आउट करो तो क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू बिल्कुल सही तरीके से पुट करिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ +1 कैसे आ गया, आप इसको समझना पड़ेगा। फॉर्मूले में y3 माइनस y1 होता है। ठीक है, तो y3 की जगह पे हमने क्या पुट किया, 2 पुट कर लिया और माइनस का साइन लगा दिया। माइनस का साइन लगाने के बाद पता चला कि y1 की जो वैल्यू है -1 है, तो माइनस के साथ -1 लिखोगे तो +1 हो ही जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। क्लियर है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं,
जिसको हम ए बी और सी ले लेंगे, और ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो गया। फॉर्मूला लिख लिया हमने, जैसा कि आपको अब तक फॉर्मूला तो समझ आ गया होगा। x1 की जगह पे देखिए 2 है, y2 की जगह पे 0, और माइनस का साइन यहाँ पर लगाएंगे। y3 की वैल्यू है -4, तो माइनस का साइन और -4 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमने x2 की जगह पे क्या लिख लिया है, -1 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1, यानी y3 ये है माइनस y1, ठीक है। प्लस x3 की जगह पे 2 है, मल्टीप्लाई 3 माइनस 0, यानी 3 माइनस 0। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, -1, सेम साइन ऐड हो गया, साइन बढ़ेगा लग गया, और यहाँ पर 3 में से 0 गया, ऑब्वियस सी बात है 3। 2 4 जा 8, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 7, और 2 3 जा 6। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 21 आएगा, और 21 में 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो आपका 21/2 आंसर आ जाएगा। आई होप अब आपको एरिया निकालने आ गया होगा। अब हम जानेंगे कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स जो एक लाइन में होते हैं उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 पॉइंट हैं, ठीक है, और वो एक ही लाइन में हैं, ठीक है, तो इसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जैसे कि ए है, बी है और सी है। मान लीजिए कोई पॉइंट डी है, तो अगर मैं चारों पॉइंट्स के बारे में पूछूं तो चारों के चारों कोलिनियर तो नहीं है, एक लाइन में तो नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ ए बी सी की बात करें तो ये आपके कोलिनियर हैं। आप लाइन वर्ड से भी समझ सकते हो। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो जाता है, एक लाइन में नहीं आता है, तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है भाई। आई होप समझ गए होगे कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। इसी से जुड़ा एक टॉपिक है कि अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दिए होते हैं, ए बी और सी। और इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों कोलिनियर नहीं हो सकते, क्योंकि ए और बी मान लीजिए कोलिनियर है आपका, तो सी अलग पड़ जाएगा। बी और सी को कोलिनियर करोगे तो ए अलग पड़ जाएगा। तीनों के तीनों कोलिनियर नहीं होते हैं, तभी आपका ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल बनेगा तो एरिया तो निकलेगा ही, है कि नहीं। लेकिन अगर सपोज करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो, तो क्या कभी ट्रायंगल बन सकता है? देखिए यहाँ ट्रायंगल बना है, ए बी सी, देखिए यहाँ कोलिनियर है, तो ट्रायंगल बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो कभी कभी अगर हमें कहीं पे प्रूफ करना हो या कहा जाए कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम एक कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अब अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा इसका मतलब एरिया क्या होगा? 0 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है और ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा तो एरिया 0 होगा, और एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था ये होता है, तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। और यहाँ से अगर देखो 1/2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी वो भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें एक कंडीशन मिला कि अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो अगर उसे प्रूफ करना है कि कोलिनियर है या कोलिनियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कहे, तो हम ये कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं कि भाई x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन कब लगाएंगे? जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो या प्रूफ करना हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। साफ साफ कह रहा है कि नीचे दिए गए दो क्वेश्चंस हैं उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये कोलिनियर है, ये बता दिया है वो, ठीक है। और कोलिनियर है तो k की वैल्यू बताओ। अब मैंने क्या बताया कि अगर कोलिनियर हो तो हम ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन होता है। अब इसमें क्या करेंगे, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे हम। x1 की वैल्यू 7 है, y2 की जगह पे 1 है और y3 की जगह पे k, तो ये आ जाएगा 1 माइनस k। x2 की बात करें तो यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई y3 माइनस y1, यानी k माइनस 2, तो k माइनस 2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। x3 की बात करें तो यहाँ पर 3 है, y1 का जगह पर -2 है और y2 की जगह पे 1, तो -2 - 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस k, अब 1 में से k तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। उसी तरह 5 मल्टीप्लाई k + 2, ये भी सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ये सेम साइन ऐड हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये 7 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 - 7k। 5 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, 5k + 10 आ जाएगा, और यहाँ पर -9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करना तो आपको आता है, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। ये दोनों वेरिएबल हैं, इनकी साइन देखो तो इसकी साइन है
माइनस, इसकी साइन है प्लस, यानी अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़े का लगेगा, ठीक है। तो -2 के आ जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर। बाकी देखो ये नंबर है, ये भी नंबर है और ये नंबर है, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो +7 है इधर आके -7, +10 है इधर आके -10 और -9 है तो इधर आके +9 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों का साइन सेम है तो सेम साइन ऑब्वियस सी बात है ऐड होता है, तो ये दोनों ऐड होके -17 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों की साइन जो है अपोजिट हो गई है, तो अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्ट हो जाने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा, -8। ये -2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कुछ नहीं किया है मैंने, क्या किया है, सिर्फ कोलिनियर पॉइंट्स का कंडीशन यहाँ पर लगा दिया है और ये k का वैल्यू आ गया। क्लियर है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 3 पॉइंट दिए गए हैं और कहा जा रहा है कोलिनियर है, तो k का वैल्यू बताइए। तो क्या करना है आपको, ये कंडीशन यूज़ करना है। ये कंडीशन कब आता है, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो। वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की जगह पे 8, y2 माइनस y3 है। अब देखिए y2 की वैल्यू पुट किया, माइनस का साइन लगाया, -5 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 की जगह पे k है, y3 माइनस y1 यानी -5 माइनस 1। x3 की वैल्यू 2 है, y1 माइनस y2 कह रहा है, यानी y1 की वैल्यू 1 हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से माइनस लगाएंगे और y2 की वैल्यू -4, तो -4 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस k मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा -6, क्योंकि सेम साइन है ऐड हो जाएगा, साइन बड़े का लगता है। और यहाँ पर भी उसी तरह से सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 8 -6k, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6k आ जाएगा, +10। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, -6 को यही रहने देंगे। 8 और 10 मिलकर 18 हो जाएगा और इधर जाएगा तो -18, ठीक है। -6 मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और k की वैल्यू कितनी आ गया 3। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स हो तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। 3 पॉइंट दिए गए हों किसी ट्रायंगल के तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।